अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना नहीं भूलिएगा। साथ ही शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसको आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 12वां अध्याय, देवी पाठ का महात्म्य। ध्यान। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही है। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी हैं। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी। उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं रहेगा और न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना होगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जलराशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म्य का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि, पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होमादि करेगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजन के समय जो कोई भी इस महात्म्य को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्रादि से परिपूर्ण होगा। इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य, उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने में मेरे इस महात्म्य को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती हैं और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाला हो जाता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म्य को सुनने से पाप पुण्यों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियाँ सभी कल्याणकारी बुद्धि देती है। वन में, सुनसान स्थल में या दावाग्नि से घिर जाने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछे, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर
अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या वध स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट से पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर सब देवों के देखते देखते ही पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान व स्मृति प्रदान करती। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपनी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती। समय समय पर वे ही महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में वे ही गृह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती और उन्नति प्रदान करती हैं, और फिर वे ही पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजन करके उनका स्तमन करने से वे धन धान्य, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ।